अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से डिलीवर होती रहे। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात करते रहते हैं और वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी बात करते हैं। आज हम जैसे एक सिस्टम पे बात करेंगे और एक एक्टिविटी पे बात करेंगे। वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल, जो बैकबोन का हिस्सा रखता है। उसमें रिसीव होने वाला केमिकल को हम कैसे रिसीव करते हैं और कैसे उसकी आर्काइविंग करते हैं। यानी क्वालिटी लेबॉर्ट्री में जितनी भी एनालिसिस होती है, उनका जो केमिकल रिसीव होता है, सॉलिड केमिकल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और वट बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट जब आप रिक्विजिशन कर देते हैं फाइनेंस को, प्रोक्यूरमेंट को, और जब आपके पास केमिकल रिसीव होता है ऑन द टाइम, तो आप उसकी रिसीविंग कैसे करते हैं और उसको आर्काइव कैसे करते हैं, उसका डेटा कैसे एंट्री करते हैं, इस सिस्टम को हम आज बात करेंगे। और सारा ये प्रोसेस कैसे होता है, इस पे हमारी आज छोटी सी वीडियो बनेगी। इसमें एक्चुअली बहुत सारी कंपनी में लोग डिवीजन कर रहे होते हैं और सिस्टम को डिविएट कर रहे होते हैं, जिससे वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को और ऑफिसर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए एक इसका प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ आए तो सिस्टमेटिक वे में आए और सिस्टमेटिक वे में रखी जाए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। साइंटिफिक बातें होती है, साइंटिफिक इन्वायरमेंट है। तो जैसे ही आपके आपके पास वो केमिकल जब सप्लायर की तरफ से आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, और किसी भी अच्छे इंचार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस सेक्शन वाइज लोगों को ड्यूटीज़ असाइन कर दें। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आप ये सेक्शन जो है केमिकल रिसीविंग का और आर्काइविंग का, जैसे कि एज यू नो कि लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, किसी एक की ड्यूटी असाइन कर दी जाए। तो उससे ये होता है कि वो उसको मैनेज सही करेगा, उसकी सुपरविजन में रहेगा, वो उसको काम करने में उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है। जैसे भी कोई केमिकल जब रिसीव होता है तो बेस्ट तरीका यही है, जो केमिकल आया तो आप सबसे पहले उसकी जो आपने रिक्विजिट किया हुआ है उसकी रिक्विजिशन से उसको फॉलो करते हैं। आप उसकी रिक्विजिशन निकालेंगे अपने रिक्विजिशन की फाइल से और आप देखेंगे कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और क्या आया। पहला स्टेप ये है। लेट सपोज आपने 10 आइटम ऑर्डर्स किए और 10 के 10 आ गए तो वेल एंड गुड। अगर 8 आए तो आप 8 को नोटिफाई करेंगे, 2 पेंडिंग लिखेंगे और उसको अपडेट कर देंगे जहाँ से सप्लायर को, सप्लाई चेन को, वट। तो आपने रेगुलेशन चेक कर ली। जब आपको केमिकल रिसीव हुआ, आप केमिकल को अपने पर्टिकुलर एरिया में लेके आएंगे। फिर आप उसका दूसरा स्टेप यही है कि आप उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उस केमिकल को चेक करेंगे फिजिकली। केमिकल के ऊपर एक्सपायरी है, नहीं है, लॉट नंबर क्या है, और जो उसने सप्लायर ने आपको, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है साथ में, सबसे पहले परचेज ऑर्डर भी आप चेक करेंगे कि परचेज ऑर्डर है या नहीं है। और जो रिक्विजिशन से चेक करने का मकसद यही है कि आपको ये फॉलो हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आपके ही डिपार्टमेंट का केमिकल है या किसी और का डिपार्टमेंट का। क्योंकि बास केमिकल ऐसे होते हैं कि आपके डिपार्टमेंट भी यूज़ हो रहे हैं और प्रीमिसेस में किसी और डिपार्टमेंट में वो केमिकल यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए ये क्लियर करना रिक्विजिशन से ज़रूरी होता है कि ऑर्डर आपका ही है या किसी और डिपार्टमेंट का जनरेटेड है। तो ये रिक्विजिशन का मकसद होता है। इसके बाद आ जाते हैं पीओ पे, उसको सर्टिफिकेट पे। ये सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं कि इसके साथ मौजूद हैं कि नहीं है। उन पे भी एक्सपायरी, लॉट नंबर सब आप चेक कर लेते हैं और उसको तरतीब से चेक करने के बाद उसकी रिसीविंग लेके और एक कॉपी, 2 कॉपी जो सप्लायर साथ आता है उसको दे देते हैं। यहाँ तक का काम आपका हो जाता है। फिर अगला स्टेप आपका ये होता है कि आप उन केमिकल्स को एक लॉग में, फाइल में एंट्री करते हैं। तो क्योंकि किसी भी जगह पे आपके केमिकल जो रखे होते हैं, चाहे फ्यूमिंग वुड का केमिकल हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या दूसरे केमिकल हो या सॉलिड केमिकल्स हो, उनकी बाकायदा एक सिस्टमेटिक वे में जगह असाइन होती है और उसी जगह पर उनको रखा जाता है। क्योंकि कोई होश पोश काम करने का सिस्टम नहीं होता कि आपको एक केमिकल चाहिए तो आप 20 केमिकल को हिला के रखते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होती है। तो अच्छे सिस्टम में, स्टैंडर्ड वे में यही है, जब आप केमिकल रिसीव कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट आपने चेक किया तो उसको आप एक सिस्टमेटिक वे में उसकी एंट्री करेंगे अपने लॉग में। और सब जितने भी आपने केमिकल रिसीव किए हैं, आपने 10 बॉटल रिसीव किए, 12 रिसीव किए या 25 या 50, और बेस्ट वे ये है, उन सब के ऊपर आपका क्यूसी का एक छोटा सा लेबल होना चाहिए जिसके ऊपर टैगिंग होनी चाहिए। उस पर 2 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। एक चीज़ ये कि ये लॉट क्या है, रिसीव कब हुई। सबसे पहली चीज़ क्या है, आज रिसीव हुई है, उसके ऊपर लिख देंगे रिसीविंग डेट आज की है। और उसके ऊपर एक और हेडिंग होनी चाहिए, ओपनिंग डेट, जो आप खाली छोड़ देंगे, जिसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे, वो उस वक्त आप लिखेंगे जिस वक्त उस केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी जब उसको ओपन करेंगे। ये क्यों क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर ये ना लगाया जाए, लेट सपोज के एनालिस्ट ऑफिसर्स में 10 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और 10 ऑफिसर्स उस केमिकल को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो किसी को नहीं पता कि एक बोतल खोलनी है, दूसरी बोतल खोलनी है, तो 4 बोतलें भी खोल दे आगे पीछे अगर बोतल रखी हुई है। तो बेस्ट यही है कि जो बोतल खोली जाए उस पर ओपनिंग डेट लिखी दी जाए, और जो ऑफिसर्स खोले, जो एनालिस्ट खोलता है उसको ओपन करता है, वो उसके अपने साइन भी कर देता है
और डेट डाल देता है, ताकि पता चलता है कि ये इस ऑफिसर ने इस बॉटल को ओपन किया है और इस डेट को ओपन किया है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जब केमिकल रिसीव हुआ उस पर आप टैग लगा देंगे और ये लगाएंगे कि इस पर रिसीव कब हुआ और ओपनिंग की डेट छोड़ देंगे और ब्लैंक छोड़ेंगे। जिस वक्त आप ओपन करेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ, तो आप उस पर ओपनिंग डेट उस वक्त की डालेंगे। ये चीज़ यहाँ तक हो गई। जब आपने केमिकल पे ये रख के टैगिंग लगा के ये 2 चीज़ें लिख के, अब आपकी बारी आती है कि उन केमिकल को अपनी फाइल में एंट्री करेंगे और उन पर टैगिंग करने के बाद उनको स्पेसिफाइड जगह में रखेंगे। याद रखिएगा, जितने भी लेबोरेटरी में केमिकल्स होते हैं एक लिस्ट आउट किए जाते हैं, सबकी एक लिस्ट होती है, उन पर नंबर उनको असाइन होता है। वो नंबर उन पर लिखेंगे, स्टॉक के अलग, इन यूज केमिकल अलग। वो नंबर लिख के आपको उन्हीं कैबिनेट में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा केमिकल होता है, बहुत सारी जगहों में आता है। 8-10 कैबिनेट भी बने होते हैं। बाजू का स्विमिंग वुड में केमिकल जाते हैं तो वहाँ भी नंबर लिखे होते हैं, ताकि आपको किसी भी ऑफिसर्स को कोई भी चीज़ निकालने में आसानी हो, क्योंकि ये काम सिस्टमेटिक होता है। कोई भी आप ना हो तो आपकी एब्सेंस में भी दूसरा काम शख्स, दूसरा ऑफिसर उस काम को इजीली वे में अंदाजा कर ले, इजी वे में उसको आसानी से परफॉर्म कर सके, क्योंकि एक सिस्टम बनाओ। उसको पता हो कि ये फाइल है, मुझे जब भी ट्रेस करना है मैं पहले ट्रेसिंग की फाइल में जाऊँगा, मैं यहाँ से नंबर देखूंगा, फिर उस कैबिनेट का नंबर देखूंगा और उस कैबिनेट पे जाके उस पोजीशन लिखी होंगी, उस पोजीशन पे जाके उस केमिकल को इजीली उठा लूंगा। ये तरीका होता है। यानी आप उस केमिकल की फाइल में एंट्री होनी चाहिए, फाइल में मेंशन हो कि ये केमिकल का नंबर है, ये केमिकल का कैबिनेट है, ये केमिकल की पोजीशन है। इससे आपको बहुत आसानी होती है और यही स्टैंडर्ड तरीका है, यही बेस्ट वे। क्योंकि इंडस्ट्री का माहौल है, हर चीज़ साइंटिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और हर चीज़ जो है एक सिस्टमेटिक वे में होती है, और ताकि किसी दूसरे को आपकी एब्सेंस में भी करने में आसानी हो। इंडस्ट्री में ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं होता कि आप है तो वो काम हो रहा है, अगर आप नहीं हो तो आपके एब्सेंस में वो काम रुक जाए। नेवर। इंडस्ट्री का काम जब भी सिस्टम बनाए जाते हैं, जब भी बेस्ट सिस्टम बनाए जाते हैं, आप हो ना हो आपकी एब्सेंस में कल दूसरा भी वो शख्स काम कर ले। यही वजह होती है सिस्टम बनाने की, ताकि एक तरतीब से सारा काम होता रहे। यहाँ तक की बात सारी आपने रख दी और उसको आर्काइविंग कर दी और उसके ऊपर डेट डाल दी, सब कुछ लिख दिया। ये एक आसानी से उसकी रिसीविंग हो गई। अब क्या स्टेप होता है, जो आपने केमिकल रिसीव किए, अगला स्टेप जो होता है, उस केमिकल को रिसीव करने के बाद आप अपने डिपार्टमेंट की एक GRN बनाते हैं, गुड रिसीविंग नोट। जैसे कि वेयर हाउस में गुड रिसीव होता है, फैक्ट्री का बहुत सारा मटेरियल रिसीव होता है, वेयर हाउस में वो अपनी GRN बनाते हैं। इसी तरह लेबोरेटरी के सेक्शन में जो केमिकल रिसीव होते हैं, जो आइटम रिसीव होते हैं, बेस्ट तरीका यही है कि ये लोग भी अपनी एक GRN बनाते हैं। इसको लोग लेफ्ट कर देते हैं छोटी इंडस्ट्रीज में, जो गलत तरीका है। जस्ट फोन पे बात हो रही होती है, तो वो प्रैक्टिस को आपने नहीं करना। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि आपकी लेबोरेटरी के अंदर एक GRN की बुक होनी चाहिए, आपकी लेबोरेटरी की स्टैंप होनी चाहिए। तो जैसे ही आपका केमिकल जो आप रिसीव हुआ, लेट्स सपोज 10 में से आपने 8 रिसीव किए, आप उन 8 केमिकल्स की GRN बनाएंगे और उस GRN की एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी साइन करेंगे और उसकी तीसरी कॉपी अकाउंट्स में अपने डिपार्टमेंट में भेज देंगे। आपका अकाउंट सेक्शन किसी और डिपार्टमेंट में है तो आपकी वो कॉपी डॉक के थ्रू वहाँ चली जाएगी। बेस्ट तरीका इंडस्ट्री का ये होता है। और एक और तरीका क्या होता है, ये हो गया मैनुअल तरीका, जो बहुत सी जगह में हो रहा है। यही चीज़ बहुत अच्छी प्रैक्टिस, इससे और अच्छी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो ये चीज़ होती है सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर पे हो रही होती है। जैसे आपकी GRN रिसीव, मटेरियल रिसीव हुआ, अब आप उसकी GRN सॉफ्टवेयर पे जनरेट करेंगे। सॉफ्टवेयर पे जनरेट करके आप एंट्री करके यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इसकी GRN मिल जाएगी उनको। यह है एडवांस तरीका। तो बेहतर तरीका यही है। और उससे छोटे तरीके पे आ जाएंगे तो आपको मैनुअल GRN बनानी पड़ेगी। मतलब GRN का स्टेप भी आपने नहीं छोड़ना, ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है, जो इंडस्ट्रीज में नहीं हो रहा होता। ये थी एक बेस्ट प्रैक्टिस। किसी भी आप लेबोरेटरी के अंदर इन यूज केमिकल, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसकी आर्काइविंग करते हैं और कैसे उसकी GRN बना के अकाउंट को इंटीमेट करते हैं कि हमें केमिकल रिसीव हो गया। वो बेसिकली केमिकल लेबोरेटरी की यूज होता है, जितनी भी एनालिसिस हो रही होती है वो इसमें इस्तेमाल होता है। तो बस आज का हमने ये एक सिस्टम डिस्कस करना था कि किस तरह केमिकल रिसीविंग का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिस्टम को, किसी और डॉक्यूमेंट को लेके आएंगे। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।